और कुछ ऐसा कमेंट्स आ जाता है तो ऐसा लगता है ना कि कोई मेरे जख्मों को कुरेद रहा है कि मैं ऐसे चलती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। और बहुत सालों से तो मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, कभी नहीं। और सोशल मीडिया का इसलिए मैं बार बार थैंक यू करती हूँ आप सभी को ना, क्योंकि आप सबको नहीं पता है कि आप सब ने मेरे लाइफ में क्या बदलाव लाया है, आप सब ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। वरना मैं कमरे में बैठ बैठ के बस घुटती थी। तो प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ना सबके जीवन में बहुत बदलाव आता है। जब 10 आदमी किसी को कमियां गिनाता है ना तो वाकई में उसके दिमाग में घुस जाता है कि क्या मुझे सच में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या मैं अजूबा हूँ, क्या लोग देख के क्या बोलते हैं। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप निवर्दाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पर देख रहे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों सुबह हो चुकी है, बच्चे को मैंने तैयार कर दिया है। आज है सैटरडे और अरे गंदा कर रहा कपड़ा अपना, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो बच्चों लोगों को सारा कुछ करना पड़ता है ना, इससे भी थक जाती हूँ, बहुत कुछ हो जाता है। और इधर जानते हैं बारिश में मेरा घर ना रहने लायक स्थिति नहीं है, बहुत मुश्किल से जानते हैं, एकदम मैनेज करना कहते हैं ना, एकदम बहुत रोने का मन करता है। बट किस पे रोइएगा, कौन समझेगा। इधर यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ मिट्टी कीचड़ बदबू यही भरा हुआ। दोस्तों 2-4 दिन से ना कुछ भी नहीं करना है ना, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं करेगा, बस तबीयत खराब का नाम लगा करके और ये कर रहा है। मन करता ना किसी दिन भाग जाए ऐसी जगह ना, तब पता चल जाएगा इसको क्या पता चलेगा, इसको तो अच्छा ही है, खराब होगा ही बच्चा लोग का, उसको कुछ फर्क नहीं है ना, मतलब है यार। इतना जिम्मेदारी लेने के लिए हम जैसे लोग नहीं होते हैं। विकलांग कहने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता ना कि विकलांग को समझना भी पड़ेगा। सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए लोग बोल देते हैं कि तुम ये हो वो हो, कभी समझो भी कि उसको क्या कष्ट है। टॉयलेट क्या की तुम? हाँ। करो। देखिए मेरा डोर वो है ना मम्मा, मेरा कपड़ा भी पीछे से निशान लगा दिया था तो कितना झाड़ते रहता। तू लोग वहाँ क्यों जा रही हो? नहीं वहाँ एक जगह खड़ा रहो जहाँ पे मिट्टी नहीं है। अपना और मेरा ना फोटो निकाल के कहीं रख दीजिएगा। तुमको दिए थे ना फोटो हम? मम्मा नहीं पता हमको कहाँ रखे हैं। हाँ तो तुम्हारा वो सब ठेका हम नहीं लिया, हम इतना कुछ याद नहीं रख सकते हैं। हम अपना चीज तो रखते ही नहीं याद, इतना तुम लोग खराब करके रखी हो दिमाग। अपनी चीजों को तुम लोग ढंग से नहीं रख सकती हो, कम से कम तुम इतनी बड़ी हो गई हो। हाँ नहीं देखो मम्मा, उस दिन दिए थे ना। ये मेरे पैर में चप्पल है ना, खाली पहनने के लिए नहीं है, समझ गई ना। जो ज्यादा आलतू फालतू काम करते हैं ना अपने याददाश्त पे। अंगलांडी चप्पल पहनने वाला है, मम्मा बोलती पहनने वाली चप्पल को कि पहनने वाली चप्पल नहीं है, मारने वाला चप्पल है। बिस्किट ले लेना। शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, सच्ची बता रहे। विकलांग लोग को तो खास करके नहीं करना चाहिए। का ही बोले, भगवान विकलांग बनाया तो पागलों बना दिया रहता है साला, किसी पागल खाना में चाहे तो केकरो माथा में रहते हैं। अभी हगल मुतल लोग करता, थोड़ी ना फर्क पड़ता हमको का बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बस खाली समय समय पे खाना मांगते रहते, चाय मांगते रहते। पागल लोग का देखते फुटानी बहुत होता है, मतलब उतना भी पागल नहीं, मतलब थोड़ा जो जैसे बच्चा रह गया उसका दिमाग, मतलब शरीर बड़ा हो गया और दिमाग बच्चा जैसा रह गया, तो वैसे पागल बनने में अच्छा है। वो पागल बन जाओ बस मस्त एकदम, इतना सारा चे पड़े सुनते आप लोग सोच रहे ये कहा है, सब्जियाँ नहीं लाता है, रोज़ पैसा बचाता है, रोज़ बचाता है। और हम भी कह देते हैं अथी में भावनाओं में बह के छोड़ दो, आज सब्जी नहीं लाना, मैनेज करेंगे। रोज़ फ़ोन करेगा पूछेगा क्या सब्जी लाएं बोलो बताइए, तो इसका मतलब क्या है? जान रहा है कि सब्जी उब्जी नहीं आता है तो अपने मन से एक वो दो तुम जो लाइबे करता है वही ले लो। बच्चा लोग स्कूल जाता है तो हम उसको काची देंगे बताइए। अभी बिस्किट बोले दे देना, क्योंकि लंच बनाए नहीं आज, हम कुछ था ही नहीं, कल कुछ भी नहीं लाने बोले। हम भी पगला जाते कभी कभी, सोचते हैं कि बचा दे, अब बचा के क्या करें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा साग है, यही साग लगाने के लिए ना हम परेशान थे, बहुत दिन से लगता ही नहीं था। इसको हमारे तरफ ना
पोई साग बोलते हैं। पोई आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। बहुत सारा चीज़ तो हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ना ये जो लौकी हम तोड़े हैं उसको हम लोग कद्दू ही बोलते हैं। और हमको पता है कि आप लोग जिसको कद्दू बोलते हैं ना, वो ग्रीन कलर का रहता है, बड़ा सा गोल सा मोटा सा, है ना, उसको आप लोग बोलते हैं कद्दू। और हम लोग उसको पता है क्या बोलते हैं, कोहड़ा। हमारी तरफ उसको कोहड़ा बोलते हैं, हमको पता है उसी को आप लोग कद्दू बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों साग तोड़ लेते हैं। इस साग का बनाएंगे पकौड़ी। देखिए इस तरह से बना रहता है, हल्का हल्का डिजाइन रहता है। आप लोग इसको जानते होंगे ज़रूर। देखिए ऐसे रहता है, ठीक है। और इसी का बनाएंगे। थोड़ा सा बेसन लपेटेंगे इसमें और मिर्ची मसाला वसाला डाल के दोस्तों पकौड़ी बना लेंगे। एगो नेनुआ है, आएगा तो तोड़ेगा तो उसका भी चटनी बना लेंगे चाहे तो कुछ हो। और खिचड़ी बनाएंगे और चोखा आलू बॉईल कर लिए हैं। क्या बोले दोस्तों, बहुत थक जाते हैं। प्लीज़ आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सब सपोर्ट करिए ना। बहुत कुछ मेरे ज़िंदगी में बदल सकता है, बहुत कुछ बदल जाएगा अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो। ये देखिए थे ताजे ताजे मेरे गार्डन से खिले खिले बिल्कुल, है ना, निकल चुका है। और ये बीच में जो डिज़ाइन होता है ना बहुत सुंदर लगता है, नहीं लगता है? इससे बिंदी लगा हुआ है, पहले पर्पल कलर, फिर उसमें एक वाइट कलर का डॉट, है ना, कितना सुंदर लगता है। भगवान भी मतलब कुदरत भी क्या अच्छा अच्छा चीज़ बनाता है। देखिए कितना कमाल का एकदम ये, बताइए, हर एक पत्तों में अपने आप निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई बैठा हुआ है कलाकार कलाकारी दिखाने के लिए, और किसी भी पत्तों में ना भूलते नहीं है करने के लिए। देखिए कितना सुंदर, मतलब चलो नन्मा तोड़ेगा, हिला दिया दवाई पूरा चढ़ेंगे यार, गिर जाओ। क्या करने आए आप? हाँ हम अपना कनिष्ठ नोनिया साग लाए हैं तो सोचे जितिया ले डाल देते हैं। गिरिडीह से लाए हैं क्या? अच्छा आप वहाँ से लेके आए? नोनिया साग है तो हमको भी दे दीजिए थोड़ा, हम भी करें। इसमें डाल देते हैं। हाँ डाल दीजिए, फैल जाता है। हाँ ये सब अखा होता है, सुनते 21 दिन तक रहता है जीवित, इसीलिए जितिया में खाना चाहिए। वो खट्टा खट्टा लगता है वही वाला ना। का जानी जी। थोड़ा सा मिर्च तोड़ ले रहे हैं। इसको जब भी लाने बोलते हैं ना 4 लाता है, इसको नहीं दिखाई देता है। मतलब कोई भी काम करिए आपको लगना ही होगा। आप अगर सोचेंगे कि आपको थोड़ा सा बैठ के ही कुछ काम हो जाए, मतलब मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। नीचे है देखो ना, वहाँ रेड रेड है, दिखेगा ही नहीं। दुनिया में सुखी आप तभी रहिएगा ना जब आप सारा काम अपने से कर लीजिए। अगर किसी से उम्मीद रखिएगा ना, एक छोटा सा काम भी उम्मीद नहीं होगा। बेटी को भेजिएगा, जब थोड़ा 2 मिर्ची लेके आना, उसको भी नहीं दिखाई देता है। और इसको बोलिएगा, इसको तो और दिखाई नहीं देता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, और बारिश देख देख के मन बहुत ख़राब हो रहा है। बहुत ज़्यादा एकदम अजीब लगता है। जानते हैं कि बंद कमरा में पैक किसी का भी दम घुटेगा। मैं बार बार रिपीट करती हूँ इस बात को, क्योंकि वाकई में दम घुटता है दोस्तों। खुले में सबको लगता है कि थोड़ी सी मैं भी आती घूम के फिर के तो कुछ बात हो। हमारा घर भी देखिए सीमित है ना, तो और ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि मैं आज इस विषय में बात करने नहीं आई हूँ दोस्तों, मैं बताने ये आई हूँ कि मेरा ना दिल टूट जाता है जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ, या फिर ऐसी बातें हो जाती है और कुछ ऐसा कमेंट्स आ जाता है, तो ऐसा लगता है ना कि कोई मेरे जख्मों को कुरेद रहा है। बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है दोस्तों। नहीं, मैं मेरे पति की बात नहीं कर रही हूँ कि उसके विषय में लोग कहते हैं तो मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब तो नहीं पड़ने लगा है, पहले फ़र्क पड़ता था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव थी तो लगता था कि लोग ऐसा ना कहें, बट अब हमको लगता है कि नहीं, लोग जो कहते हैं उनको जो समझ में आता है कहते हैं। बट फिर भी यहाँ एक ऐसी बात है, ऐसा कमेंट निकल के आया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा वाकई में मन करता है ना कि काश एकदम ऐसा, मतलब ऐसा दिल दुखता है ना, ऐसा दिल दुखता है कि मुझे लगता है कि भगवान बस एक मैजिक हो जाता और ऐसा कुछ मेरे लाइफ से, मतलब ये वाली समस्या चली जाती तो कितना, मतलब मेरी ज़िंदगी कितना कुछ हो सकता था ना। और उस कमेंट की वजह से ऐसा लगता है।
एक भाई साहब है, देखिए स्क्रीन में चल रहा होगा उनका कमेंट, जो हमेशा कमेंट करते हैं। नहीं, मैं उनको नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, वो भाई मेरे लिए बहुत प्यार बहुत इज्जत उनको है मेरे लिए, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो जो लिखते हैं ना, उससे मुझे पता चलता है कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ बदले और मैं जो चलती हूँ वो थोड़ा सा मेरे हालात में सुधार हो, ऐसा इनका सोच है। बट वो क्या कहते हैं वो देखिए, जब आप बाहर हो तो बैसाखी का उपयोग क्यों नहीं करती बहन? आप निश्चित रूप से किसी और से बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, लेकिन आपको लोगों के बीच इस तरह चलते हुए देखकर दुख होता है। शायद बैसाखी के साथ आप अधिक आरामदायक हो सकते हैं और आपका चलना आसान हो सकता है। वाकई में ये भाई जो बोल रहे हैं वो सिर्फ कमेंट नहीं है, ये मेरे दिल का जो है ना वो है। आप खुद सोचो कि अगर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, वो आपका एक तरह से चलना ही है। मैं चलती थी बैसाखियों में और जो मन करता था करती थी, चलती थी, घूमती थी, अपना जहाँ तक हो पाता था सारा करती थी। आज सोचो कि मैं ऐसे चलती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। और बहुत सालों से तो मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, कभी नहीं। और सोशल मीडिया का इसलिए मैं बार बार थैंक यू करती हूँ आप सभी को ना, क्योंकि आप सबको नहीं पता है कि आप सब ने मेरे लाइफ में क्या बदलाव लाया है, आप सब ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। वरना मैं कमरे में बैठ बैठ के बस घुटती थी, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग थे ना जो कभी मुझे पॉजिटिव नहीं करके रखे थे, हमेशा मेरे पैरों के बारे में बोलते थे, हमेशा 24 घंटा कुछ ना कुछ, ऊपर से इतने बच्चों को संभालना, ये करना। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। और जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, आप सबको भगवान हमेशा खुश रखे कि जब भी कोई आए ना कैसे सबके पास ले करके, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ना सबके जीवन में बहुत बदलाव आता है। जब 10 आदमी किसी को कमियां गिनाता है ना, तो वाकई में उसके दिमाग में घुस जाता है कि क्या मुझे सच में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या मैं अजूबा हूँ, क्या लोग देख के क्या बोलते हैं। बट आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया और इस वजह से मुझे अब बुरा नहीं लगता है, तो मैं कहीं थोड़ा सा जा भी सकती हूँ। मुझे नहीं पता लोग मुझे कैसी नज़रों से देखते हैं या फिर क्या, क्योंकि मुझे बस आपका ख्याल रहता है कि आप मुझे प्यार करती हैं, आप सब मुझे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, लाइफ अपनी जीऊँ, है ना। तो वो कहीं पे एक मिसिंग था, वो अब नहीं है। और आप भाई, आप वाकई में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं जानती हूँ, आपका कमेंट पढ़ती हूँ मैं हमेशा, बहुत कुछ उसमें ऐसा रहता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वापस पहले वाली लाइफ में आ जाऊँ, चलूँ फिर से बैसाखियों में, अपना 2 कदम मैं जैसे लेती थी वैसे लूँ। बट मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस जन्म में कभी चल पाऊँगी, कारण कि इतना घर का काम करने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद मुझे मेरे लिए समय ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ करूं। ये लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें आप सभी की देन है, आप सब मुझे देखते हो तो मुझे ये सब करने का मन करता है। हाँ, मगर अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो बैसाखियों में नहीं, मैं मेरे पैरों में चल सकती हूँ, क्योंकि मेरा इलाज है। इलाज के दौरान मुझे ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे मैं ना उसके चलती हूँ। बट पैसों का समस्या है, और सबसे ज़्यादा समस्या है पैसे तो मैं किसी तरह अरेंज भी कर लूँ, क्योंकि मुझे इच्छा है चलने का, खुद मन करता है कि अपने पैरों में खड़ा हो करके और खुद को एक बार निहारो, क्योंकि ऐसे चलने में और ऐसे चलने में बहुत फर्क है। और लगता है कि काश मैं भी खड़ी होती ना, तो मैं ऐसे करके देखते कितना सुंदर लगता है नहीं खड़ा होने के बाद। बट वो संभव है आप सबके सपोर्ट से, अगर आप सब मुझे प्यार दोगे, और यदि ऐसा नसीब में होगा तो शायद मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी। और नहीं तो मेरा बैसाखियों में भी चलना मुश्किल है, कारण कि बच्चों की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, मैं सोचती थी कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बाथरूम में पोटी वगैरह करना शुरू कर देगा तो मैं चलना शुरू करूँगी, मुझे समय मिलेगा। मगर मैं गलत थी, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं इनको ज़्यादा देखने का ज़रूरत है। और आप सब जानते हैं कि मेरे पास कोई एक भी इंसान नहीं है। अब देखो ऐसे काम पड़ा रहता है इतना सारा, मैं क्या क्या करूं, मैं थक जाती हूँ। अफसोस होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और ये मत सोचिएगा कि हम आपके कमेंट से मेरा दिल दुखता है और इसलिए मैं रो रही है, नहीं, मेरा भी इच्छा करता है, मैं बस छुपा के रखती हूँ और बस अपने आप को ना एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो देना चाहती हूँ कि यदि मैं नहीं भी चल पाई ना तो कोई बात नहीं, बच्चे चले, बच्चे बढ़े आगे खूब, बस उतना काफ़ी है मेरे लिए। मेरी दुनिया ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और मैं बड़ा करना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसे भी बड़े बड़े ख्वाब नहीं है कि मुझे देश विदेश घूमना है या यहाँ वहाँ, मैं अपना इतना ही घूम फिर के खुश हूँ। मुझे कभी कभी इच्छा करता है, थोड़ा सा हल्का सा आ जाता है कुछ ख्याल, मगर फिर उतना नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सोचते हैं कि मेरे लिए तो संभव ही नहीं है, तो उस बारे में सोचने से क्या फ़ायदा है ना। बाकी आज आप सब प्यार देते रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए। आप सबका कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हैं वाकई में। और किसी को पॉजिटिव रखना, ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। मुझे भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं जब परेशान होते हैं, तो अच्छे वक्त में लोग मुझे याद नहीं करते हैं, मगर बुरे वक्त में याद करते हैं और मैं खुशी खुशी सबका फ़ोन उठाती हूँ और बिजी रहूँ चाहे कुछ भी रहूँ, बात करती हूँ और जिनको जैसे समझना है उस परिस्थिति को मैं समझती हूँ। कभी मैं किसी को सामने से ताना नहीं मारती हूँ और यही कारण है कि मैं मेरी परेशानियों में दोस्तों अकेले नहीं रहती हूँ, मुझे भी लोग प्यार देते हैं, है ना। तो चलिए भाई साहब, थैंक यू सो मच। आप सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर मेरे पैरों में खड़ी हो जाऊँगी।